जिस पर प्यार हमने बेशुमार लुटाया, जिस पर प्यार हमने बेशुमार लुटाया, देकर दर्द हमें वो क्या खूब मुस्कुराया। ये एनर्जीज मैं आपकी ले रहा हूँ। ये दो पंक्तियाँ मेरे ही द्वारा रचित है। आज की रीडिंग भी विशेष है क्योंकि ये रीडिंग मैं जिस समय कर रहा हूँ ये रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं सोने के लिए गया तो अवश्य, किंतु बार बार मुझे भीतर से रीडिंग करने का आदेश मिलता रहा और अंततः मुझे उठना ही पड़ा। मैं सो नहीं सका और फिर आखिरकार उठ के मैं शुद्ध हुआ, मेडिटेशन किया और फिर रीडिंग मैंने स्टार्ट की। और रीडिंग में जैसे ही कार्ड्स खुले तो जो एनर्जीज मुझे मिली उसे मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो इस रीडिंग में प्यार भी है और पीठ पीछे वार भी है। और इसमें जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं ले रहा हूं, या स्पष्ट रूप से कहूं तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी मैं ले रहा हूं वो एक इमेच्योर एनर्जी है, जो मैच्योर नहीं था, जो अलाइंड नहीं था, जो स्वयं में ही अधूरा था, वो खुद में ही पूरा नहीं था। तो वह आपको पूर्णता कैसे प्रदान कर सकता है। अब आप सोचिए कि जिस ग्लास में, जिस घड़े में जल ना हो उससे आप किसी को जल कैसे दे सकते हैं जिसमें खुद ही जल ना हो। तो ये वही कंडीशन थी। ये जो व्यक्ति था ना तो ये अलाइंड था ना तो ये पूर्ण था स्वयं में। तो ये आपको पूर्ण कर सकने में या दुनिया में किसी को भी पूर्ण कर सकने में ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता जो स्वयं में पूर्ण ना हो। इसीलिए मैं बार बार आध्यात्मिक रास्ते की बात कहता हूं, क्योंकि आध्यात्म ही वो रास्ता है जिससे आप स्वयं को पूर्ण कर सकते हैं। और जब आप स्वयं पूर्ण होते हैं तो फिर आप किसी को पूर्ण करने के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा ये सब बेमानी बातें हैं। यदि आप स्वयं में पूर्ण नहीं है, स्वयं में पूर्ण होने का अर्थ यह है कि सबसे पहले स्वयं को जानना, स्वयं की अच्छाइयाँ, स्वयं की बुराइयाँ, स्वयं की कमियाँ और स्वयं की शक्तियों को पहचानना ही अध्यात्म है। तो जब हम इस तरह से अपने आप को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से जब हम अपनी कमियों को जान लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। हम स्वयं से प्रेम करने लगते हैं और प्रेम का रास्ता स्वयं से ही होकर जाता है। यदि हम स्वयं से प्रेम न कर सके तो संसार में हम किसी और से प्रेम करने का दावा मात्र कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। और यही हुआ है जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा था, चाहे वो विवाह के रूप में हो या पार्टनर के रूप में हो जिससे आप विवाह करना चाह रहे हो भविष्य में, दोनों ही कंडीशन में ये व्यक्ति इमेच्योर रहा है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी अलाइन नहीं रहा है। इस व्यक्ति को जरा भी स्वयं का ज्ञान नहीं था, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और इसीलिए ये जो मैंने एनर्जी ली शुरू में, जो आपको बताया कि जिस पर हमने प्यार लुटाया था वो हमें दर्द में देख बड़ा मुस्कुराया था। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से या तो बहुत क्रूर है या तो भीतर से बहुत हल्का है। हल्के लोग इस संसार में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो बिल्कुल हल्के हैं, बिल्कुल हल्की बातें करते हैं, बिल्कुल सोच भी हल्की रखते हैं, यानी कि सोच विचार में ना कोई वजनदारी है, ना शब्दों में कोई वजनदारी है, ना ही
कर्मों में कोई वजनदारी है, ऐसी हल्की सोल्स आपको दुनिया संसार में चारों ओर मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? जब ऐसी कोई हल्की सोल किसी डिवाइन बीइंग के साथ जुड़ जाती है तो इन दोनों में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। कारण यह है कि एक सोल मैच्योर है और एक सोल जो है उस मैच्योरिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके सोच विचार का लेवल, उसका दायरा वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो जहां सोचना बंद कर दे रहा है वहां से किसी दूसरे व्यक्ति की सोच शुरू हो रही है, उसके भी बहुत ऊपर से शुरू हो रही है। तो ये प्रॉब्लम का मेन केंद्र रहा है। आपके जो रिश्ते खराब हुए उसमें भी मैं इसी बात को प्रॉब्लम के केंद्र में देख रहा हूं। अच्छा, यदि आवाज कोई डिस्टर्ब आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब ये समय ऐसा है कि आप समझ ही सकते हैं कि आवाज थोड़ी भारी हो जाती है इस समय में, तो आवाज थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बहुत हल्का व्यक्ति है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोच का दायरा बहुत ऊंचा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोच का दायरा बहुत नीचे से शुरू होता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो व्यक्ति हायर थिंकिंग रख रहा है वो उस लेवल पर नीचे जाकर के नहीं सोच सकता, और जिसकी सोच इतनी नीचे गिरी हुई है वो इतना ऊपर उठ नहीं सकता। इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई है, और इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वो है उस व्यक्ति का अलाइन होना, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से विकास होना। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो और आप एक साथ नहीं रह सकते, अन्यथा ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसमें संदेश मैं ये ले रहा हूं कि आपके सेपरेशन के पीछे डिवाइन का प्लान यही है कि उस व्यक्ति को स्पिरिचुअली अलाइन करना, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक आप एक साथ नहीं रह पाएंगे, और रह भी लिए तो सुख शांति कभी नहीं आएगी, जीवन खराब हो जाएगा, बद से बदतर स्थिति में चला जाएगा। तो डिवाइन की प्लानिंग कुछ ऐसी होती है जिसमें आपको दर्द नजर आता है, किंतु वो आपको दर्द नहीं, वो आपको दर्द का निवारण दे रहे हैं। वास्तव में दर्द में तो आप रहे थे उस व्यक्ति के साथ, किंतु परमेश्वर जब ऐसा कुछ करते हैं तो पहली नजर में हमें लगता है कि हमें दर्द में डाल दिया गया है, किंतु ऐसा नहीं है। आपको दर्द में डाला नहीं गया। जब आप इस पूरी सिचुएशन की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दर्द से निकाला गया है। वास्तव में दर्द में तो आप उस समय रह रहे थे जब आप साथ थे, और जब साथ छूटा तो ये मोह का एक बंधन था जिसने आपको दर्द दिया। किंतु यदि आप आज की सिचुएशन में पाएंगे तो आप पाएंगे कि जो वो दौर चल रहा था शांति का वो समाप्त हो चुका है। आप शांति की ऊर्जा में हैं, आपको जीवन अच्छा लगने लगा है। जो जीवन किसी समय में आपको भारी लगने लगा था, आपको लगने लगा था कि ये जीवन भी कोई जीवन है क्या, ऐसे विचार आपके मन में आ गए थे। और जब परमेश्वर ने देखा कि उनका कोई खास, उनका कोई विशेष व्यक्ति यहाँ पर गलत तरह से उलझ रहा है, तो उन्होंने तुरंत इस उलझन को सुलझाने का निर्णय लिया। और ये सेपरेशन उसी निर्णय का परिणाम है, उसी पवित्र योजना की एक कड़ी मात्र है।
जो एनर्जीज आपकी ले पा रहा हूं उसमें तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि आपको तो शक्ति प्रोवाइड की गई है। आपके जीवन में जो कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, जो बैलेंस बिगड़ गया था, वो सब कुछ संतुलित कर दिया गया है। आपको पावर में लाया गया है। द एम्परर के कार्ड से इस पावर का अनुभव मैं कर रहा हूं। द एम्परर का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप पूर्णतः संतुलन में आ चुके हैं और अब आप बस बैठे हैं। आप शांति से बैठे हैं। आप अपनी चीजों में लगे हैं। आप अपने साम्राज्य की देख रेख में लगे हैं। अपना साम्राज्य जब मैं कहता हूं तो आपका साम्राज्य क्या है? अपने भीतर की सभी चीजों को ठीक करना, अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके बैठना, जैसे विचारों पर नियंत्रण, जैसे अपने मन पर नियंत्रण, जैसे आसपास की जो हमारी समस्याएं चल रही है उस पर नियंत्रण, और अपने भीतर की कमजोरी को नियंत्रित कर उसे शक्ति में परिवर्तित करना ही एम्परर का काम है। तो यदि हम फिजिकली कोई एम्परर लें कि एक साम्राज्य है, उसमें एक एम्परर बैठा है, तो वो क्या कर रहा है? उस साम्राज्य को चलाने के लिए सारी चीजों को ठीक कर रहा है, अपने नियंत्रण में ले रहा है और अपनी देख रेख में राज्य के हर एक डिपार्टमेंट को मजबूती दे रहा है। तो यही एम्परर का काम है। आप यही काम कर रहे हैं। आप अपने भीतर हर एक डिपार्टमेंट को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं, और यदि ना कर रहे हो अब तक तो अब अवश्य करेंगे। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं और यदि आप ऐसा न कर रहे हैं अभी तक, तो इसमें संदेश ये है कि आपको ऐसा करना है, आपको वो नियंत्रण लेना है, क्योंकि आपके लिए वैसा समय तैयार किया जा रहा है कि आप एम्परर की ऊर्जा में आ जाए। आपके भीतर वो गुण है, आपके भीतर वो बल है। उस बल को जागृत करने का काम मेरे माध्यम से यूनिवर्स कर रहा है। और मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आता। जैसे कि हम YouTube ओपन करते हैं तो लाखों वीडियोस हमारे लिए हैं, किंतु हम किसी एक वीडियो को ओपन करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ विशेष बात है कि हमने इसी वीडियो को ओपन किया है। तो इसी को डेस्टिनी कहते हैं। आप वही करेंगे जिसके लिए आप डायरेक्टेड हैं। और यदि परमेश्वर आपको इस वीडियो पर रोकते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा है जो आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए आपको इसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि विश्वास क्या है। विश्वास वो शक्ति है जो आपको बड़े से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल सकती है। विश्वास वो शक्ति है। तो इसमें संदेश ये ले पा रहा हूं कि वो आपके भीतर का विश्वास ही है जो आपको इस पोजीशन में लेकर आ रहा है, जो आपको द एम्परर की पोजीशन में लेकर आ रहा है, जो आपके जीवन में संतुलन ला रहा है। इसीलिए आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी चाहत आपने की, और ये विश्वास रखा कि मुझे वो मिलेगा जो मैंने चाहा है। डिवाइन आपके विश्वास को पकड़ लेते हैं, वो
पिघल जाते हैं जब वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों की झड़ी लगने के बाद भी इसका विश्वास नहीं दिखता, तो वो भी समर्पित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका समर्पण उन्हें भी आपके प्रति समर्पित कर देता है, और जब ये दोनों समर्पण आपस में मिलते हैं तो जीवन एक नया रूप लेने लगता है। और मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि आपका जीवन एक नया रूप लेने के लिए तैयार है। आपके जीवन में एक नई क्रांति होने जा रही है। क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रांति एक ऐसा शब्द है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला देता है ना। हम सुनते आ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो क्या हुआ था? वो क्रांति क्या थी? उसे क्रांति क्यों कहा गया? कि अंग्रेजों के बीच में रहकर अंग्रेजों के विचारों का विरोध कर देना, ये क्रांति है। तो ऐसी ही क्रांति आपके जीवन में होने जा रही है, क्योंकि आपने अब निर्णय लिया है कि मैं गलत विचारों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो मेरे अपने परिवार के हो, मेरे पार्टनर के हो, या मेरे पार्टनर के परिवार के हो, मेरे मित्र के हो, मेरे भाई बंधुओं के हो, मेरे रिलेटिव के हो। मैं इन सबको त्यागने की शक्ति रखता हूं। ये शक्ति, ये सोच, ये विचार ही आपको एम्परर बना रहा है, और आप परमेश्वर द्वारा संरक्षित हैं। आप परमेश्वर द्वारा सुरक्षित है। आपने दुनिया जहान के अनुभवों को अब इकट्ठा कर लिया है। आपके पास अनुभवों का अंबार लग चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको वो सुरक्षा घेरा प्रदान कर दिया है, जिससे अब कोई नकारात्मक शक्ति आपके उस आभा मंडल को भेद नहीं सकेगी। और ये ऊर्जा मैं ले रहा हूं द वर्ल्ड के कार्ड से। द वर्ल्ड के कार्ड को मैं यदि एक्सप्लेन करूं, आज थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि आज मैं जो द वर्ल्ड के कार्ड से ऊर्जा ले रहा हूं वो क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि द वर्ल्ड का कार्ड यदि आज आया है तो मैंने जो ऊर्जा ली है तो वही ऊर्जा कल भी द वर्ल्ड के कार्ड में मुझे मिलेगी। ये तो पूरी तरह से इंट्यूटिव होता है। जो उस समय ऊर्जा पकड़ आती है उस पर ये रीडिंग होती है। तो आज मैं जो द वर्ल्ड के कार्ड से ऊर्जा ले रहा हूं, तो द वर्ल्ड का कार्ड क्या है? द वर्ल्ड के कार्ड में एक देवी है, एक महिला है जो लगभग निवस्त्र है, और उसके चारों ओर एक स्ट्रांग घेरा है, एक स्ट्रांग सर्कल है, जिसके अंदर वो बिल्कुल मस्ती में है। ठीक है ना। और उस घेरे के चारों तरफ नेगेटिव एंटिटीज हैं जो उसको भेदने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उसको भेदने में असमर्थ है। तो ये जो पूरा जो ये सीन है ये बताता है कि आप उस घेरे के अंदर सुरक्षित हैं, आप जीवन में मस्त हैं, और सबसे मुख्य बात कि आपने अपने आप को बहुत सच्चाई से जान लिया है। वो इसलिए कि अब आप वस्त्रों को भी उतना महत्व नहीं देते, आपने अपने पूरे सच्चे स्वरूप को जान लिया है, जिसको हम कहते हैं नग्न स्वरूप। और एक संदेश जो इस कार्ड से लेता हूं वो ये है कि आप इस सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपको संसार का अनुभव हो चुका है। आप जान चुके हैं कि बहुत ज्यादा भौतिकवादी वस्तुओं में आसक्ति ये हमें
परमेश्वर से दूर करती है, इस बात का ज्ञान आपके भीतर हो चुका है। और यही वो कारण है कि आपके चारों ओर ये सुरक्षा घेरा निर्मित हुआ है। तो आप सुरक्षित भी हैं, आप शक्तिशाली भी हैं, आप संतुलित भी हैं। इस समय मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रहा हूं आपको कि आप इस समय सुरक्षित भी हैं, आप एम्परर की ऊर्जा में भी हैं, आप प्रसन्नता की ऊर्जा में भी हैं, क्योंकि आप संतुलित हैं, आप संतुलन में हैं। जो संतुलन बिगड़ गया था अभी रीसेंट पास्ट में। और जब व्यक्ति इस पोजीशन में पहुंच जाता है तो फिर उसके जीवन में नई शुरुआत होती है, जो आपके जीवन में मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। एक्शन में आप रहने वाले हैं, आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। वैसे तो आप वॉरियर सोल ही हैं, आप तो लड़ने वाले में से हैं, किसी भी परिस्थिति को आप चुनौती देने वालों में से हैं, हार मानने वालों में से नहीं है। वो अलग बात है कि शेर कभी घायल हो जाए तो कुछ दिनों तक शिकार न कर सके, किंतु शेर का घायल होना उसके चूहे में बदल जाना नहीं है। लोग इस संसार में इतने मूड होते हैं कि किसी की परिस्थिति थोड़ी क्या बदल गई तो एक शेर जैसे व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति को वो ये मान लेते हैं कि वो चूहा हो गया, वो शेर से कन्वर्ट होकर चूहा बन गया। ये मूर्खता भरी सोच इस संसार में ज्यादातर लोगों की है, किंतु वे जानते नहीं कि शेर का घायल हो जाना ये एक दुर्घटना है। जब ये परिस्थिति बदलेगी तो शेर शेर बनकर ही बाहर निकलेगा। शेर कभी चूहा बनकर बाहर नहीं निकलता। कभी आप शेर की लड़ाइयां देखिए, ये 10 लकड़बग्घे मिलकर घेर भी ले शेर को तो भी वो हार नहीं मानता। और ये भी सत्य है कि 10 लकड़बग्घे मिलकर एक घायल शेर का भी शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि शेर शेर है। जंगल में शेर कोई सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं है और ना ही वो सबसे चालाक प्राणी है। आप देखिए हाथी कितना बलशाली है, आप देखिए लोमड़ी कितनी चालाक है, आप देखिए गेंडा है, चीता है, जमाने भर के वहां पर प्राणी है जो एक से एक गुण रखते हैं। शेर इनमें से कोई भी गुण नहीं रखता, बल्कि शेर तो बहुत स्लो है, शेर तो आराम करता रहता है, किंतु उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। शेर का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो किसी बात की चिंता में नहीं रहता, वो किसी बात की चालाकी में नहीं रहता, वो इन सब बातों के हेर फेर में रहता ही नहीं है, इसीलिए वो राजा है। तो शेर राजा है। मुझे इस बात पर एक पुरानी बात याद आ गई, मेरी ही बात है। मैं और एक मेरा साथी हम एक रूम शेयर करते थे, तो किसी विषय पर चर्चा चल रही थी तो उसके मुंह से निकला, भाई शेर कुछ भी है तो जानवर ही। मैंने कहा देखो भाई, उसको जानवर के रूप में तुम देखते होगे, किंतु मैं शेर को एक राजा के रूप में ही देखता हूं और शेर से बड़ी शिक्षा लेता हूं। आप देखिए कि शेर जब किसी समय बुरी परिस्थिति में फंस जाता है या उसको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ मैं फंस सकता हूं, तो वो मैदान छोड़ देता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि योद्धा वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सकने में सक्षम है, इसीलिए वो शेर है, इसीलिए उससे जंगल थर थर कांपता है। और ये मैदान छोड़ देने का प्रसंग हमें श्री कृष्ण के जीवन काल से भी मिलता है। उन्हें रणछोड़ कहा गया, तो रण को छोड़ दिया था, इसलिए रणछोड़ कहलाए। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो मैदान छोड़ना भी पड़ता है। तो आपने जो मैदान छोड़ा था तो कुछ बेवकूफ लोग यही समझ रहे थे कि अब शेर चूहा बन जाएगा, किंतु ऐसा संभव नहीं। शेर शेर ही रहेगा, वो जब भी बाहर आएगा तो
तो जंगल को उसके सम्मान में झुकना ही होगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जंगल में किसी के पास। तो आपके जीवन में प्रेम की वापसी होगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वही व्यक्ति रिटर्न आ जाएगा या कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति नए रूप में आपके पास रिटर्न आए, ऐसा भी संभव है। लेकिन आपके जीवन में प्रेम आएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए चीजों को। आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, आप अपने जीवन को नियंत्रित करने के माइंडसेट में पहुंच चुके हैं। इसीलिए अब आपके जीवन में पुराना दौर समाप्त होगा और नया खुशियों भरा दौर आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आप स्वागत करें, खुले हृदय से स्वागत करें। तो चलिए लेंगे कुछ एंजल मैसेजेस, देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो सकता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए UPI ID पर जाएं या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आते हैं। सेक्रेड प्लान, देखिए टैरो से भी हमने पवित्र योजना की बात की और ये सेक्रेड प्लान का कार्ड ही निकल आया है, ये मैसेज ही निकल आया है कि आपके लिए कोई बहुत पवित्र योजना परमपिता परमेश्वर ने बना रखी है। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, वो जब रिवील होगा आपके सामने तो आपकी सारी परेशानियां वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है, ये कविता आपको डेडिकेट कर रहा है, ट्रेजर विल फाइंड यू, तो आपको खजाना खोज लेगा। आप खजाने को खोजने नहीं जाएंगे, खजाना आपको खोज लेगा। जल्द ही कोई आ रहा है, तो कोई वापसी कर रहा है। देखिए अभी ही इस पर चर्चा हुई कि कोई पूर्णता नए रूप में आपके पास आ सकता है और ये संदेश निकला है कि जल्द ही कोई आ रहा है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। दूसरा संदेश धन से संबंधित निकला है, तो जरूर आपने क्लेम करना है। साउंड स्लीप, आपको अच्छी नींद आने वाली है। यदि अब तक आप ठीक तरह से सो नहीं पा रहे थे तो अब आपको अच्छी नींद आने वाली है। साउंड स्लीप का संदेश यही कह रहा है। यस, तो आपकी किसी बात के लिए, किसी इच्छा के लिए यस कहा जा रहा है, परमेश्वर की तरफ से हाँ आ रही है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो आपके आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। एक्चुअली जो अभी तक आप आध्यात्म की राह पर चल रहे थे वो तो ट्रेनिंग थी, अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा की एक्चुअल शुरुआत होने वाली है। ऐसा संदेश मैं ले रहा हूं इस मैसेज से। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, दैवीय अनुभव जिसको हम कहते हैं वो आपको होने वाले हैं। अभी हमने देखा कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का संदेश निकला और अब ये दैवीय अनुभव की बात आ रही है। तो निश्चित रूप से आप
आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे जाने वाले हैं। और एक संदेश जो है इसमें वो ये है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो आपको शक्तिशाली होने से नहीं घबराना चाहिए। तो मुझे ये संदेश मिल रहा है कि आप पावर से भी घबराते हैं कि ज्यादा पावर आपकी तरफ जब आता है तो कहीं ना कहीं भीतर से आप उसको नकारने लगते हैं, पर ऐसा नहीं करना। और शेर की भी बात इस रीडिंग में निकलती रही है, तो जरूर पावर की कोई बात है, आप पावर को एक्सेप्ट करें। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, क्लैरिटी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, सब कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।